दोस्तों आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं 9 दिसंबर 2017 का आपका सेकेंड शिफ्ट का पेपर और इसी के हम करने वाले हैं हिंदी के क्वेश्चंस, क्योंकि आपके ये ऐसे सब्जेक्ट है जिससे कि क्वेश्चन आपके आगे भी देखने को एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर पूछा गया है शब्द के कितने भेद होते हैं। कौन से भेद, जैसे कि तत्सम, तद्भव, विदेशज, देशज और आपका हो गया संकर। तो इस तरह से अगर हम देखें उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद पूछा जाए तो दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें मुख्य रूप से आपके चार ही होते हैं। संकर को आपके संकर शब्द को उतनी एक तरह से आपके जो मान्यता नहीं दी गई है, पर अगर हम देखें दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। यहाँ पे संकर भी आपका शामिल है। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो आपका देखें तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि तत्सम शब्द कौन सा नहीं है आपके इनमें से। तत्सम शब्द कौन सा नहीं है आपके इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से। तत्सम शब्द कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो कौन सा नहीं है, कोढ़। कोढ़ जो है आपका तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, जैसे घृत हो गया, चूर्ण हो गया, चंच हो गया, ये सभी तत्सम शब्द हैं। पर अगर हम देखें कोढ़, कोढ़ जो है आपका इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से जो कि आपके तत्सम शब्द नहीं है। इसी तरह से आपका अगला क्वेश्चन है कि विदेशी शब्द कौन सा नहीं है, जैसे कि काजू हो गया, कारतूस हो गया, पेट हो गया, जमीन हो गया। तो इनमें से कौन सा विदेशी शब्द नहीं है आपके दिए गए ऑप्शंस में से। विदेशी शब्द अगर हम देखें तो सी आंसर आपका राइट आंसर। बाकी कारतूस अगर हम देखें, जमीन, फिर काजू, ये सभी जो विदेशी शब्दों में आते हैं। पर अगर हम देखें ऑप्शन सी पेट, जो कि आपके विदेशी शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कानून के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है। अब कानून के विरुद्ध कोई कार्य किया जाएगा तो क्या कहलाएगा। कानून के विरुद्ध कोई कार्य किया जाएगा तो गैर कानूनी कहलाएगा। ठीक है, गैर कानूनी कहलाएगा। अगर कानून के विरुद्ध है तो गैर कानूनी कहलाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है कि ऊंचे ऊंचे शब्द उदाहरण है किसके। पुनरुक्त शब्द के, पर्याय शब्द के, विशेषण शब्द के, या सार्थक निरर्थक। सार्थक निरर्थक, सार्थक निरर्थक तो होगा नहीं, क्योंकि सार्थक और निरर्थक ऐसे शब्द आते हैं जैसे कि आप कभी कभी बोलते हैं कि रोटी रोटी सोटी, ऐसा करके ऐसा कुछ शब्द बोलते हैं ना। ठीक है, ऐसा शब्द बोलते हैं। तो ये जो निरर्थक शब्द आता है ये आपका कोई ऐसा शब्द नहीं होता है। जैसे इसमें दिया गया ऊंचे ऊंचे शब्द, तो ये एक पुनरुक्त शब्द का उदाहरण हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पुनरुक्त शब्द का उदाहरण हो जाएगा ऊंचे ऊंचे शब्द। समूह का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। समूह का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है आपके दिए गए ऑप्शंस में से। समूह का पर्यायवाची, समूह का पर्यायवाची हो जाएगा वृंद। समूह का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका, समूह का पर्यायवाची हो जाएगा वृंद। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पृथ्वी के संबद्ध है जिसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। पृथ्वी के संबद्ध जिसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है आपके दिए गए ऑप्शंस में से, तो पार्थिव। पृथ्वी के संबद्ध है जिसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है, तो पार्थिव हो जाएगा। ठीक है, पृथक जैसे कि अलग के लिए होता है, पृथ्वी ही तो होगा ही नहीं, पार्थिव आपका हो जाएगा जो कि पृथ्वी के संबद्ध है आपके। ठीक है, आप सभी का बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि चयन का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा आपके में से। चयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, चयन का संधि विच्छेद कौन सी संधि है, कमेंट करके बताइएगा कौन सी संधि है आपके इसमें। अगर हम विच्छेद देखेंगे तो चे प्लस अन, चे प्लस अन चयन, चयन का संधि विच्छेद कौन सा है, तो आपका देखें तो चे प्लस अन हो जाएगा। संधि कौन सी है आप सभी कमेंट करके बताएंगे, संधि कौन सी है इसमें। नेक्स्ट है सफल का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा। सफल का विलोम शब्द आपके देखिए इनमें से कौन सा है आपके देखिए ऑप्शन में से। सफल का क्या हो जाएगा, विफल हो जाएगा। ठीक है, विलोम पूछा गया है, सफल का विफल हो जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि कु उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। कु उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है आपके दिए गए ऑप्शंस में से। कु उपसर्ग, कु उपसर्ग से बना शब्द आपका इनमें से कौन सा। देखिए कु उपसर्ग जो है शुरू में लगता है, बट अगर हम देखें जैसे निरंकु, त्रिशंकु, निरख, अब इसमें पूछा जाए तो इसमें कु तो है नहीं। एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि आपके कु उपसर्ग देखने को मिलता है, तो कुपात्र। कुपात्र जो है आपका यहाँ पे कु उपसर्ग देखने को मिलता है। तो आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक बार हम उन सभी इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए कि बिग अनाउंसमेंट है आपके लिए कि अनअकैडमी एप्लीकेशन पे अनअकैडमी स्टोर आपके लिए अब उपलब्ध होगा, जिसमें आप बैच कोर्स एंड टेस्ट सीरीज बहुत कम कीमतों पर खरीद सकते हैं। टॉप एजुकेटर्स के द्वारा पाठ्यक्रम आपको मिलेगा, प्रत्येक कक्षा के बाद कंप्लीट नोट्स भी आपको मिलेंगे।
या आप इस तरह से आप यूज कर सकते हैं एकेडमी लर्नर ऐप इंस्टॉल करके साइन अप करके स्टोर पर ऑप्शन आपको मिलेगा और उसमें जाके आप सभी इन सभी बैचेज को आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड MP एग्जाम्स 10 आप कोड अप्लाई करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। 2000+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी आपको सीरीज मिल रहा है, देन आप नोट्स भी यहाँ पे ले सकते हैं। एंड फरवरी मंथ के बैच आप सभी देख सकते हैं। रैपिड रिवीजन बैच 9 फरवरी से आपका स्टार्ट हो रहा है, देन आपका MP पटवारी का बैच 3 फरवरी से, एंड जनवरी मंथ के बैच आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। विजय पथ 20 जनवरी से, देन आपका रैपिड रिवीजन बैच है आपका 19 जनवरी से। कंप्लीट बैच आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। MP PSC के बैच भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, फ्री एंड प्लस क्लासेज आपको मिल रही हैं, सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है। तो सभी इसके फीचर्स आप सभी यूज कर पाएंगे। MP एग्जाम्स कोड अप्लाई करके आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट आप सभी ले सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि चरण कमल शब्द में कौन सा समास देखने को मिलता है। चरण कमल शब्द में कौन सा समास देखने को मिलता है। तो चरण कमल शब्द में अगर हम देखें तो कर्मधारय समास हो जाएगा आपका। कौन सा समास है? कर्मधारय समास आपको देखने को मिलेगा चरण कमल शब्द में। आप सभी का C करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कान खोलना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? कान खोलना, इस मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? कान से सुनाई देना, सावधान करना, कान को खुला छोड़ना या कान साफ करना। कान खोलना मुहावरे का जो सही अर्थ है आपका सावधान करना। सावधान करना इसका सही अर्थ हो जाएगा मुहावरे का। तो मुहावरे से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है उद्धृत का शुद्ध रूप इनमें में से कौन सा हो जाएगा? उद्धृत का शुद्ध रूप इनमें से कौन सा हो जाएगा दिए गए ऑप्शंस में से? इन प्रीवियस ईयर को करने से आपको ये एनालिसिस होगा कि कैसे क्वेश्चन आपके, किस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें उद्धृत का जो शुद्ध रूप हो जाएगा ऑप्शन C आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शंस में से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से स्रोत है हुआ सागर जगा। इस पंक्ति में कौन सा रस है आपके? इस पंक्ति में कौन सा रस है? उस काल मारे क्रोध के, क्रोध, क्रोध जहां पे आपको देखने को मिला तो आप सीधे आंसर कर सकते हैं रौद्र। रौद्र रस आपका यहाँ पे देखिए तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? सही विकल्प इसका क्या हो जाएगा? 3 बेर खाती है वे 3 बेर खाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कौन सा आपका इसमें से जो कौन सा अलंकार है आपका, तो यमक अलंकार हो जाएगा, जहाँ पे शब्द एक ही है पर इसके अर्थ अलग हैं। जैसे कि 3 बेर खाती थी, तो यहाँ पे 3 बेर यानी 3 टाइम, और वो 3 बेर खाती है तो अलग है, शब्द एक तरह से आपके सेम पर इसका अर्थ जो है अलग है। तो यहाँ पे अगर हम देखें यमक अलंकार आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दिए गए शब्दों के क्रमशः सही उत्तर वाली पंक्ति को बताना। जैसे कपड़ा, घर, पुत्री, मयूर, इसका सही उत्तर वाली पंक्ति कौन सी हो जाएगी आपके इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से? देखिए कपड़े को अगर हम देखें तो आप चीर भी बोलते हैं, घर का निकेत, पुत्री का दुहिता और मयूर का केकी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा D। सीक्वेंस में बताना है कपड़ा, घर, पुत्री, मयूर। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में भी चीर मिल रहा है, सेकंड तक आपका सही है, पर थर्ड में जो आपका यहाँ पे केकी दे दी गई है मयूर के लिए है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा D आंसर आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दिए गए मुहावरे का सही अर्थ चुनना है। जैसे कि इतश्री करना, इतश्री करना इसका सही आपका अर्थ क्या हो जाएगा? इतश्री करना क्या हो जाएगा? कार्य समाप्त करना। कार्य समाप्त करने के लिए अगर हम देखें तो क्या है? इतश्री करना, कार्य समाप्त करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस देश की, और इसके आगे है मातृभूमि तु सत्य ही सगुन मूर्ति सवेश की। इसके आगे आपको थोड़ा सा कट है शब्द, मातृभूमि लिखा गया है, मातृभूमि तु सत्य ही सगुन मूर्ति सर्वेश की। इनमें से क्या है आपके दिए गए ऑप्शन में से? गीतिका है, हर गीतिका है, उल्लाला है या रोला है? इसमें आपके देखें क्या है आपके, तो इसमें अगर हम देखें तो उल्लाला। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? उल्लाला। करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस देश की, मातृभूमि तो सत्य ही सगुन मूर्ति सर्वेश की। तो इनमें से क्या है आपका? उल्लाला। ऑप्शन C आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पूछा गया था, 2 क्वेश्चन और हैं आपके इसके। विनिमय शब्द निम्नलिखित में से किस विषय की शब्दावली है आपकी? विनिमय, विनिमय शब्द जो है किसकी शब्दावली है आपसे, ये पूछा गया था। विनिमय शब्द जो है किसकी शब्दावली है आपकी, ये पूछा गया था आपसे क्वेश्चन। तो विनिमय शब्द जो है ना एक वाणिज्य, ठीक है, वो कॉमर्स से रिलेटेड है आपका, वाणिज्य से रिलेटेड है आपका ये शब्द विनिमय। ठीक है, तो यहाँ पे देखें नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि यथामति किस समास का उदाहरण है? यथामति,
यथामति किस समास का उदाहरण है आपके देखिए ऑप्शंस में से, तो ये हो जाएगा आपके अव्ययी भाव समास। किसका हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा आपके। ठीक है, इसका अगर हम देखें तो उदाहरण, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। तो ये थे आज के क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द मिलने वाला है जिसमें हम करेंगे कंप्यूटर के सभी क्वेश्चन, क्योंकि कंप्यूटर, हिंदी और जीके, इनके क्वेश्चन जो है ना आपको प्रीवियस ईयर से जरूर देखना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर आपको देखने को मिलेंगे जो आपके डायरेक्टली यहाँ से पूछे जाएंगे, तो आप सभी देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड इस वीडियो को शेयर भी कीजिए आप सभी अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे अगर आप नए हैं तो जुड़ जाइएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।